हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 43 करने जा रहे हैं। तो वो इजी है बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, मतलब पहले राउंड में या फ़ोन इंटरव्यू लेवल पे सीखने को मिल सकता है कुछ कुछ आपको। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लीड कोड नंबर 2037 ईजी मार्क्ड है। मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू सीट एवरीवन। ठीक है, देयर आर n सीट्स। ठीक है, n सीट्स हैं और n स्टूडेंट्स हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ सीट्स है। हर एक स्टूडेंट को एक सीट मिलने वाला है। यू आर गिवन एन अरे सीट्स ऑफ लेंथ n वेयर सीट्स i इज़ द पोजिशन ऑफ ith सीट। ठीक है, मान के चलते हैं एक ऐसा एक रूम है बड़ा सा, उसमें पोजीशन दे रखा है। ये मान लेते हैं 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन एंड सो ऑन। तो सीट्स वाले अरे में दे रखा है कि सीट्स आई वाला जो सीट है ना, मतलब सॉरी, सीट्स आई इज़ द पोजीशन ऑफ द ith सीट। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर ये 3 है ना, तो 3 का मतलब क्या हुआ कि थर्ड वाले पोजीशन पे ना एक सीट होगा, यहाँ पर एक चेयर लगा हुआ होगा। ठीक है, सिमिलरली 1 है तो 1 वाले पर भी एक चेयर लगा होगा। तो उसके बाद 5 है तो 5 वाले पे भी एक चेयर लगा है, हर पोजीशन पे एक चेयर है। यू आर ऑल्सो गिवन द अरे स्टूडेंट्स ऑफ द लेंथ n वेयर स्टूडेंट्स j इज़ द पोजीशन ऑफ द jth स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं। स्टूडेंट है 274 है ना, तो मतलब 2 वाले पोजीशन पर एक स्टूडेंट खड़ा है यहाँ पर। ठीक है, और कहाँ पर है, 7 पर खड़ा है। मान लेते हैं 7 यहाँ है तो एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा है, एक स्टूडेंट यहाँ 4 पर खड़ा है। ठीक है, ऐसे दे रखा है। यू मे परफॉर्म द फॉलोइंग मूव एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इंक्रीज और डिक्रीज द पोजीशन ऑफ द ith स्टूडेंट। मान लेते हैं ये स्टूडेंट है, इसका पोजीशन बढ़ाओ या तो कम करो। ठीक है, बाई 1 है ना, बाई 1 मूविंग द ith स्टूडेंट फ्रॉम पोजीशन x टू x+1 और x-1। जैसे मान लेते हैं ये स्टूडेंट है, मान लेते हैं इसका पोजीशन मैंने 1 से बढ़ाया तो ये 2 से कहाँ आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। तो उसको एक चेयर मिल जाएगा तो वो वहाँ बैठ जाएगा, राइट। या फिर हो सकता है इस स्टूडेंट का सीट मैंने कम किया, मतलब पोजीशन मैंने एक घटाया, है ना। यहाँ बोला ना कि इंक्रीज या तो डिक्रीज भी कर सकते हो। तो अगर मैंने इसका पोजीशन डिक्रीज किया तो ये 2 से 1 में आ जाएगा और यहाँ पर भी इसको एक चेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो बोलता है रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मूव ईच स्टूडेंट टू अ सीट सच दैट नो टू स्टूडेंट्स आर इन द सेम सीट। मतलब एक स्टूडेंट है, ये एक ही सीट लेगा, ऑब्वियस ये बात है ना। एक स्टूडेंट 2 सीट में तो नहीं बैठेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में आपको सारे स्टूडेंट को एक एक सीट पर बैठा देना है। ठीक है, तो जब जैसे देखो और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है, नोट दैट देयर मे बी मल्टीपल सीट्स और स्टूडेंट्स इन द सेम पोजीशन, है ना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पोजीशन नंबर 2 है ना, यहाँ पर 2-3 स्टूडेंट खड़े हुए होंगे और पोजीशन नंबर 1 में मान लेते हैं 2-3 चेयर रखा हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है, मतलब वो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे। बट ये सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसमें पोजीशन नंबर 1, 3, 5 पर एक स्टूडेंट एक चेयर रखा हुआ है। पोजीशन नंबर 2, 4 एंड 7 पे एक एक स्टूडेंट खड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा। इसका आंसर बोल रहा है कि आउटपुट 4 होगा। अब देखते हैं आउटपुट 4 कैसे है। मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में आपको हर स्टूडेंट को अपने सीट पर पहुंचाना है। तो मैं फिर से एक लाइन नंबर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर और मैं पोजीशन लिख देता हूँ पहले, है ना। इस रूम में जो भी पोजीशनिंग कर रखी होगी, पोजीशन नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब देखते हैं कि चेयर कहाँ का रखा हुआ है, मतलब सीट्स कहाँ का रखा हुआ है। सीट्स रखा हुआ है 3 पे, 1 पे, 5 पे। तो यहाँ पर सीट है, यहाँ पर S लिख देता हूँ, 3 पे, 1 पे और 5 पे। S मतलब सीट हो गया। स्टूडेंट कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है, स्टूडेंट को ST लिख देता हूँ, या तो फिर एक स्माइली बना देता हूँ कि ये स्टूडेंट है। 2 पर है, 7 पर है और 4 पर है। ठीक है, अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में आपको हर स्टूडेंट को अपने सीट के पास भेजना है। ठीक है, तो आप खुद बताओ ये वाला जो स्टूडेंट है ना, जो सेकंड नंबर ऑफ पोजीशन पर है, आप कभी चाहोगे कि इसको आप ये 5 नंबर वाले सीट पर ले जाओ? भाई अगर ले जाओ तो बहुत मूव्स करने पड़ेंगे, 1, 2, 3 मूव्स करने पड़ेंगे। जबकि इसके बगल में ही देखो ना एक सीट अवेलेबल है जिसमें सिर्फ आपको एक ही मूव करना पड़ेगा, 1 डिक्रीमेंट, सिर्फ एक मूव करना पड़ेगा। तो अब से बात है, आपने इस स्टूडेंट को इस सीट पर पहुंचा दिया। ठीक है, इस स्टूडेंट के नियरेस्ट में जो सीट था, सीट का पोजीशन था, ये रहा 1 है ना, तो वहाँ पर आपने इसको पहुंचा दिया, तो मुझे एक मूव लगा। ठीक है, अब आते हैं इस स्टूडेंट पे। ठीक है,
इस स्टूडेंट को या तो आप यहाँ भेज दो या तो आप यहाँ भेज दो, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने इस स्टूडेंट को इस सीट पर भेज दिया तो कितना मूव लगा, बस एक इंक्रीमेंट किया ना आपने, तो बस एक मूव लगा, तो +1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब बच गया ये स्टूडेंट और बच गया ये वाला सीट। तो अगर इस स्टूडेंट को इस सीट पर भेजोगे, देखते हैं कितना मूव लगेगा, 1 2 3 4 लग रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल स्टेप्स, टोटल 6 मूव्स लगे सारे स्टूडेंट को अपने सीट्स में बैठाने के लिए। बट ये ऑप्टिमल नहीं है। आपने यहाँ पर एक गड़बड़ क्या करी ना, कि ये जो स्टूडेंट है इसको आपने इतने दूर वाले चेयर में ले गए। आप इतना दूर चेयर में ले आने की क्या ज़रूरत थी, उसको नियरेस्ट चेयर में ले जाते। देखो यहाँ पर ये वाला जो स्टूडेंट था इसको आप इधर डाल देते, इसमें भी एक ही मूव लगता है इसको। तो चलो एक मूव लगा था, इसको एक मूव लगा था, इसको भी बस एक मूव लगा है, ठीक है। अब आते हैं इस स्टूडेंट पे, इसको इस वाले सीट पर भेज दो, तो कितना मूव लगा, 1 2, बस 2 मूव लगा। तो टोटल सिर्फ 4 में ही हमने सारे स्टूडेंट्स को अपने सीट्स पर भेज दिया। तो देखो हमारा आंसर 4 है। यहाँ तक क्लियर है। तो इससे मुझे एक इंट्यूशन समझ में आया, मतलब एक थॉट मेरे दिमाग में आया, थॉट प्रोसेस में अगर आओगे, कि मैं हमेशा यही चाहूँगा, जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है 2 पर खड़ा है, तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि इस 2 के नियरेस्ट जो सीट होगा, इस 2 के नियरेस्ट जो सीट होगा मैं इसको वहीं पर बैठाऊँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो बेस्ट तरीका क्या है नियरेस्ट ढूंढने का, भाई यहाँ पर सबको सॉर्ट कर दो। जैसे यहाँ नंबर लाइन में तो सारे सॉर्टेड ही दिख रहे थे मुझे, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे पोजीशंस है, तो सॉर्टेड दिख रहे थे। सॉर्टेड रहता है तो आसानी होता है असाइन करने में, है ना। तो क्यों ना हम इसको भी सॉर्ट कर दें, जैसे सीट्स को सॉर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 3 5, स्टूडेंट्स को सॉर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 2 4 7, ठीक है। इससे तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आप ये जो स्टूडेंट है ये वाला पोजीशन 2 पर जो खड़ा है, इसको नियरेस्ट सीट देखो यहाँ मिल जाएगा, ये 1। ऑब्वियस से बात है इस 2 वाले स्टूडेंट को आप यहाँ 5 वाले में थोड़ी बैठाना चाहोगे, 5 तो बहुत दूर हो गया। तो ऑब्वियस से बात है कि अब ये वो स्टूडेंट जो 2 पर खड़ा है उसको आप नियरेस्ट इस पे बैठाओगे, ये वाले सीट पर, 1 वाले सीट पर। तो कितना मूव लगेगा, सेकंड पोजीशन से आप 1 पोजीशन पर जा रहे हो तो 2 - 1 मूव लगा, ठीक है। इसी तरह अब इस स्टूडेंट के पास आते हैं, इस स्टूडेंट को आप इस पे बैठा दो, है ना। तो कितना मूव लगेगा, 4 - 3 दैट इज़ 1। इस स्टूडेंट को 7 को आप इसके पास बैठा दो, 7 - 5 दैट इज़ 2। अब देखो टोटल मूव्स कितने लगे, 1 + 1 2 + 2 दैट इज़ 4। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देख रहे हो ग्रेडिली आपका काम यहाँ पर चल जा रहा है, क्योंकि ग्रेडिली हम क्या कर रहे हैं, हर स्टूडेंट को अपने नियरेस्ट वाले सीट पर बिठा रहे हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार देखते हैं ये वाला भी एग्जाम्पल, जो हमारा एग्जाम्पल 2 था, इफ़ दिस वर्क्स और नॉट। जैसे मान लेते हैं इसको सॉर्ट कर दिया जाए, तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको सॉर्ट कर देते हैं 1 2 3 6, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो स्टूडेंट है इसका नियरेस्ट चेयर मुझे ये दिख रहा है 2, तो मैंने उसको वहाँ बैठा दिया। कितना चलना पड़ा इसको, 2 - 1 दैट इज़ 1 चलना पड़ा, ठीक है। 1 मूव करना पड़ा, ये 2 पर है और ये 2 पर ऑलरेडी सीट है तो उधर ही बैठ जाएगा। तो 2 - 2 इसको 0 मूव्स करना पड़ा, क्योंकि वो स्टूडेंट उसी पोजीशन पर था जहाँ पर ऑलरेडी एक चेयर था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ये स्टूडेंट 3 पर खड़ा है और एक चेयर, इसके नियरेस्ट चेयर 6 पर है, ठीक है। तो देखो 6 पर सीट है और स्टूडेंट 3 पर खड़ा है, तो 3 - 3 दैट इज़ 3 मूव्स करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। 3 बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा उसका पोजीशन। 6 6 6 - 6 दैट इज़ 0। आंसर देखो 4 आ गया। और यही अप्रोच आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा, ऑप्टिमल आंसर देगा हमेशा। आप कुछ और लगाओगे आपका गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखा है तो बड़ा सिंपल है सोल्यूशन। आपको करना क्या है, पहले सॉर्ट कर देना है, सॉर्ट बोथ अरेज। आपको बोथ अरे जो मिला है ना, सीट्स और स्टूडेंट दोनों को सॉर्ट कर दो, और सम प्लस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दो, सीट माइनस स्टूडेंट का पोजीशन, बस दैट्स इट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला अप्रोच। अब आते हैं, देखते हैं दूसरा अप्रोच भी अभी देख लेते हैं, दोनों का कोड साथ में कर लेंगे। अब देखो अप्रोच 2 में एक चीज़ ध्यान दो, कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि सीट्स की वैल्यू और स्टूडेंट्स की वैल्यू ना 100 और 1 के बीच में ही होगी। तो ऊपर जो हमने सॉर्टिंग किया था, याद करो सॉर्टिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, n log n होता है, राइट, n log n, ठीक है। तो देखते हैं, आई डोंट थिंक हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमारे पास ऐसा कंस्ट्रेंट दे रखा है। तो आप खुद सोचो,
सीट्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 100 के बीच में होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सीट्स का एक नंबर लाइन बना दिया, या तो एक अरे ले लिया सीट्स के लिए। सीट्स की नंबरिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक 100 तक का मैंने बना लिया, क्योंकि सीट्स की मैक्सिमम वैल्यू 100 तक ही जाएगी, राइट, और मिनिमम वैल्यू 1 तक जाएगी। तो मैं 0 को हटा देता हूँ, 1 ही तक रहने देता हूँ। सिमिलरली स्टूडेंट्स का भी वही वैल्यू रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 100 तक। स्टूडेंट्स की भी पोजीशन की वैल्यू यही है, 1 से 100 के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर देखते हैं सीट्स कहाँ कहाँ पर है, 3 पर है, 1 पर है और 5 पर है। यहाँ पर एक सीट है, ये सीट का मैंने अरे बनाया है, और ये स्टूडेंट का मैंने अरे बनाया है, ठीक है। तो सीट कहाँ कहाँ पर था, 3 पर था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक सीट यहाँ पर है, ठीक है। 1 पर भी एक सीट है, एक सीट है सिर्फ यहाँ पर, 5 पर भी एक ही सीट है। स्टूडेंट देखते हैं कहाँ पर है, पोजीशन नंबर 2 पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पर पोजीशन नंबर 7 पर एक स्टूडेंट है, पोजीशन नंबर 4 पर एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट करो, एक पॉइंटर I 1 से और एक पॉइंटर J यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। तो I = 1 पर देखो सीट है क्या, हाँ यहाँ पर एक सीट है, मतलब मैं अरे में यहाँ पर काउंट लिख दूंगा, मान लेते हैं ये अरे है मेरा, तो यहाँ पर मैं काउंट लिख दूंगा कि एक सीट है यहाँ। या तो चलो अरे ही बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सिंपल नंबर लाइन ना बना के अरे बना दिया। देखो यहाँ पर सीट्स है, 0 से 100 तक का एक अरे ले लिया मैंने। सीट्स कहाँ कहाँ पर है, 3rd पोजीशन पर, 1st पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर। तो 3rd पोजीशन पर एक सीट है, 1st पोजीशन पर एक सीट है, 5th पोजीशन पर भी एक सीट है, बाकी हर जगह 0 नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखते हैं 2 7 4, 2 पर एक स्टूडेंट है, 7 पर एक स्टूडेंट है, 4 पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, बाकी हर जगह 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ तक क्लियर है। अब बड़ा आसानी से आप देखो, विदाउट सॉर्टिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई यहाँ पर रखा आपने, मान के चलते हैं इधर आई था आपका, इधर जे था, क्या यहाँ चेयर है, ना यहाँ सीट है, ना यहाँ स्टूडेंट है, तो कोई बात नहीं, आई को बढ़ा दिया मैंने और जे को ही बढ़ा दिया। यहाँ पर सीट तो है आई वाले पॉइंटर पे, बट देखो जे पॉइंटर पे मुझे स्टूडेंट नहीं मिला है, राइट। तो अब वैसे मैं जे को बढ़ाऊंगा ताकि मुझे स्टूडेंट मिल जाए कोई, ठीक है। अब मैंने देखा कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है और यहाँ पर एक चेयर है, ठीक है। तो एक चेयर यूज़ हुआ तो इसका फ्रीक्वेंसी 0 हो गया कि यहाँ पर अब और चेयर नहीं है। याद रखना किसी पोजीशन पर मल्टीपल चेयर्स भी हो सकता है, तो फ्रीक्वेंसी मैंने अब 0 कर दी। और यहाँ पर एक स्टूडेंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी अब मैंने 0 कर दी, एक घटा दिया, ठीक है। अब दोनों का फ्रीक्वेंसी देखो 0 हो चुका है। तो मैंने एक मूव लगाया होगा, क्योंकि देखो ये सीट का पोजीशन क्या है, 1 है, और इस स्टूडेंट का पोजीशन क्या है, जे किसको पॉइंट कर रहा है, 2 है ना। याद रखना ये फ्रीक्वेंसी है, जो वैल्यूज़ है ये लोग फ्रीक्वेंसी है, पोजीशन तो ये है ना, ये 1th पोजीशन है और ये 2nd पोजीशन है ना, आई और जे की जो वैल्यू है। तो जे माइनस आई का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, कितना हुआ, जे कहाँ पर है, 2 पर है, 2 वाले पोजीशन पर एक स्टूडेंट खड़ा था, और चेयर कौन से पोजीशन पर था, आई पर था, आई का वैल्यू 1 है। तो एक मूव लगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब 0 हो ही गई है तो आई को आगे बढ़ा देते हैं और जे को भी आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखो दोनों जगह ये ना सीट है ना स्टूडेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आगे बढ़ेंगे। तो आई यहाँ पर आ गया, जे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सीट एक है, स्टूडेंट भी एक है, तो यूज़ कर लेंगे इसको। एक सीट का वैल्यू घटा दिया, स्टूडेंट का वैल्यू घटा दिया, कितने मूव लगे होंगे, स्टूडेंट कहाँ खड़ा हुआ है, स्टूडेंट पोजीशन नंबर 4 पर खड़ा हुआ है, सीट कहाँ पर था, सीट पोजीशन नंबर 3 पे था, 4 - 3 दैट इज़ 1 लग गया, एब्सोल्यूट वैल्यू एक मूव लग गया। अब सिंस दोनों की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो आई यहाँ पर, जे यहाँ पर, यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 है, आगे बढ़ जाओ, आई यहाँ पर, जे यहाँ पर। देखो यहाँ पर सीट तो है बट स्टूडेंट अभी तक मुझे नहीं मिला, तो स्टूडेंट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर स्टूडेंट मुझे मिल गया, यहाँ पर सीट भी एक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैंने एक एक घटाई, ठीक है। पोजीशन देख लेते हैं, स्टूडेंट कहाँ पर खड़ा है, 7th इंडेक्स पर पोजीशन पर, सीट 5th इंडेक्स पर है, तो 7 - 5 कर देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू 2, ठीक है। इसके बाद जे पॉइंटर आगे बढ़ेगा, आई पॉइंटर आगे बढ़ेगा, बढ़ते 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 खत्म हो जाएगा, है ना। आंसर आ जाएगा, देखो तो 2 + 1 + 1 दैट इज़ 4 आ गया हमारा आंसर। और आपको यहाँ सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके। तो हमने विदाउट सॉर्टिंग इसको सॉल्व कर लिया। तो देखा है तो हमने पता यहाँ पर क्या लगाया है, हमने एक्चुअली में यहाँ पर लगाया है काउंटिंग सॉर्ट, और ऑलरेडी बहुत लोगों को पता भी होगा। और मैंने साइज़ कितना लिया अरे का, मैक्सिमम 100 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रेंट में 100 दे रखा था, ठीक है। आप या तो ऐसा भी कर सकते हो कि पोजीशन में मैक्सिमम वैल्यू जो भी है, मुझे यहाँ पर देखो मैक्सिमम वैल्यू पोजीशन का 5 दिख रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पोजीशन का 7 दिख रहा है। तो एक काम करते हैं ना,
8 साइज़ का अरे ले लेते हैं। इन दोनों से मैक्सिमम कौन है? 7 है। तो 8 साइज़ का अरे ले सकते हो आप, जो इसमें 0 से लेकर 7 तक का इंडेक्स हो, फिर उस पर आप कर सकते हो। बट ठीक है, मैंने 100 का ले लिया, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देखते हैं। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों के समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाला अप्रोच तो बहुत सिंपल था, O ऑफ n log n, राइट। और अप्रोच 2 पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप एक बार क्या कर रहे हो, पूरे सीट्स पर इटरेट मार रहे हो, ठीक है, और सीट्स वाला अरे पॉपुलेट कर रहे हो, पूरे स्टूडेंट्स पर एक बार इटरेट मार रहे हो और स्टूडेंट्स वाला अरे पॉपुलेट कर रहे हो। तो दो सीट्स और स्टूडेंट का साइज़ मान लेते हैं n है, तो n + n लगा वहाँ पर, प्लस उसके बाद आप ये जो सीट्स और स्टूडेंट्स वाला आपने अरे बनाया था 100 साइज़ का, उस पर इटरेट मार रहे हो। तो मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं 100 है, तो इतना लग रहा है ना, 3n। बट देख रहे हो, आपने स्पेस लिया है यहाँ पर 100 का, ठीक है, 100 का स्पेस लिया। मान लेते हैं n का वैल्यू 10⁻6 होता तो क्या उतना स्पेस लेते? ठीक है, तो इसलिए मुझे अप्रोच 2 इतना सही नहीं लगा। आई थिंक बेस्ट अप्रोच था कि आप सॉर्टिंग कर दो सिंपली, और सॉर्टिंग करने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस निकालो, एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसको सम करते जाओ। ठीक है, बट दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी मैंने आपको बता दिया है। बट हाँ, यहाँ पर इस कंस्ट्रेंट के साथ तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये लीनियर सोल्यूशन है आपका, है ना। नॉर्मल सा लीनियर सोल्यूशन में काउंटिंग सॉर्ट में आप सॉल्व कर पाए इसको। जल्दी से दोनों का कोड करते हैं, फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहला अप्रोच होता है, दोनों को मैंने सॉर्ट कर दिया। देखो, सॉर्ट बिगिन सीट्स एंड सीट्स, सॉर्ट बिगिन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, इंट रिजल्ट इज इक्वल, ये तो रिजल्ट नाम का वेरिएबल ना लेके मूव्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान दो, फॉर इंट एन, पहले दोनों का साइज़ निकाल लेते हैं। सीट्स डॉट साइज, दोनों का साइज सेम है, कंस्टेंट में दे रखा है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि मूव्स प्लस इज इक्वल टू सीट्स ऑफ आई माइनस स्टूडेंट्स ऑफ आई। दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू, पोजीशन का जो भी डिफरेंस होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, है ना। ठीक है, लेट्स डू दैट। एब्सोल्यूट वैल्यू लास्ट में रिटर्न कर देंगे मूव्स। ठीक है, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने काउंटिंग सॉर्ट वाले अप्रोच पे। देखो, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो काउंटिंग सॉर्ट वाले पे आते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। इसमें मैंने क्या पता कि इंट एन इज इक्वल टू सीट्स डॉट साइज पहले तो निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 अरे ले लेते हैं। वेक्टर ऑफ, एक अरे में भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 2 अरे ले लिया। पोजीशन ऑफ सीट, इसका साइज़ 101 ले लेते हैं, मैक्सिमम 100 है। सिमिलरली वेक्टर ऑफ इंट पोजीशन, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 101 साइज़ इसका भी ले लिया। ठीक है, इसके बाद अपडेट कर देते हैं इंट एंड एक्स, या तो पोजीशन इन सीट्स, हर सीट्स का पोजीशन लिया, पोजीशन अंडरस्कोर सीट में उस पोजीशन पे प्लस प्लस मार दिया कि उस पोजीशन पे इतने सीट्स हैं। सिमिलरली फॉर इंट एंड पोजीशन इन स्टूडेंट्स, पोजीशन अंडरस्कोर स्टूडेंट, पोजीशन प्लस प्लस। ठीक है, हर स्टूडेंट्स का, हर पोजीशन पे कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने सीट्स हैं वो मैंने अलग अलग अरे में मेंटेन कर लिया है। ठीक है, इसके बाद वही सिंपल, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इंट मूव्स इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं। जब तक आई लेस देन इक्वल टू 100 हो एंड जे इज़ लेस देन इक्वल टू 100 हो, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं चेक कर लूँगा कि क्या पोजीशन अंडरस्कोर सीट, क्या इस पोजीशन पर आई क्या है, पोजीशन है, एक भी सीट नहीं है। अगर एक भी सीट नहीं है तो आप आई प्लस प्लस कर दो। सिमिलरली पोजीशन अंडरस्कोर स्टूडेंट, क्या इस जेथ पोजीशन पर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, नहीं है तो जे प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और अगर दोनों में हो, पोजीशन सीट में भी कुछ हो, पोजीशन स्टूडेंट में भी कुछ हो, तो मैं क्या करूँगा, पोजीशन अंडरस्कोर सीट ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब सीट है इस पोजीशन पे, एंड पोजीशन अंडरस्कोर स्टूडेंट ऑफ जे इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि उस केस में रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई माइनस जे, दोनों का पोजीशन का डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, और सिंस एक पोजीशन पर मल्टीपल सीट्स हो सकते हैं और एक पोजीशन पर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो मुझे उनकी फ्रीक्वेंसी घटानी पड़ेगी, राइट। पोजीशन अंडरस्कोर सीट ऑफ आई मैंने माइनस माइनस कर दिया,
सिमिलरली पोजीशन अंडरस्कोर स्टूडेंट जे मैंने माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर आप आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर रहे हो, तो इसके यहाँ इफ़ कंडीशन में ये चेक डाल देना लेस देन इक्वल टू 100 एंड जे इज़ लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, ताकि आउट ऑफ बाउंड आप यहाँ पर चेक ना करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में आपको क्या करना है, रिटर्न मूव्स कर देना है। ठीक है, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी रिजल्ट। ओके, यहाँ पर मैंने गलत वेरिएबल ले लिया। मैंने क्या लिया है, मूव्स लिया है। ओके, रन करके देखते हैं। इंडीड यस, पास हो गया है। और देखो यहाँ पर एक और चीज़ आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप आई को पूरा 100 तक ले जाओ, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। आपको पता है ना टोटल n स्टूडेंट्स है आपके पास, है ना, टोटल n स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर जब तक n ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक ये वाइल लूप को चलाओ। और यहाँ पर देख रहे हो स्टूडेंट्स को जैसे आप सीट में बैठा रहे हो, स्टूडेंट्स का काउंट घटाते चलो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। और यहाँ पर आपको ये चेक भी आई थिंक डालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेट मी चेक करके देख लेते हैं अलग अलग तरीके से सॉल्व करने में क्या हर्ज जाता है। जितना एक्सपेरिमेंट करो उतना सीखोगे, है ना। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो इंडेक्स 100 तक एंड तक ले जाओ, या तो फिर स्टूडेंट्स अगर सारे स्टूडेंट को सीट मिल गई तो वहाँ तो उसी वक्त वाइल लूप ब्रेक कर दो। पूरा वाइल लूप क्यों चलाओगे, है ना। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।